लंकादही जनक सुधाधिपता वीरंजनानंद को तारकं परम नीलकंठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजां शमशशूलमाशरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अवंतिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। निफ्टी पिछली बार अभी कुछ समय पहले एकदम से नीचे गई थी और काफी हल्ला मचा था। अब तो निफ्टी खरीदने का मौका ही निकल गया। अगर किसी को बॉटम पकड़ना था तब पकड़ना था, लेकिन अभी बात वही है कि वापस आ गया मौका। लेकिन अभी अमेरिका में जो टैरिफ है उसकी वजह से मार्केट में काफी भूचाल मचा हुआ। लेकिन मैं थोड़ा सा इस मामले में अलग हटके हूँ। तो आप लोगों को ये अभी डराया जा रहा है, तो शायद आपको याद होगा कि कोविड में भी मार्केट क्रैश कर गया था। क्या निफ्टी वापस ऊपर नहीं है? एक पैनिक पैदा किया जाता था कि आप शेयर मार्केट से अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लो, लॉन्ग पोजीशंस भी लोग छोड़ देते हैं। पता नहीं इतना डर बांट दिया जाता है कि आप लोग उस पोजीशन को छोड़ने पे विवश होते हो और उसी वक्त खरीदार मौजूद होते हैं कि वो उसी वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं कि आप बेचो और वो खरीदे, क्योंकि उनको ये पता है कि आप दोबारा शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाओगे। तो वो उस नीचे बाहों में खरीदते हैं और जब आप पैसा लगाते हो तब तक मार्केट ऊपर आ चुका होता है। सॉरी। तो ये एक अलग ही किस्म का एक बिजनेस चलता है कि मार्केट में जानबूझ के एक पैनिक पैदा किया जाता है। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, अगर आप उस पोजीशन से डर गए, देखिए वो अपनी अपनी सोच है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये मत सोचिए कि आपको साल भर में पैनिक हो गया, वही स्टॉक वापस जो 2000 से 200 पे आ जाता है और आप बाहर निकल जाते हो और वो लोग खरीद लेते हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिर आपको जब मार्केट में 200 से सीधा 500 पहुंचता है 2 ढाई 3 साल में, तब वो पैसा कितना बन जाता है इस बात को सोचिए। पैनिक पैदा करके आपको बाहर निकाला जाता है जानबूझ के। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में तो डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका पैसा जिस टाइम प्रॉफिट बुकिंग ऊपर होती है ना तब कर लेते, लेकिन लोग उसमें भी गलती करते हैं। क्यों क्या करते हैं कि 20 साल तक इन्वेस्टमेंट सोच के बैठे रहते हैं, जबकि शेयर मार्केट में अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट भी करते हो ना आप लोग, तो ये ध्यान रखिए कि समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग की जाती है और अपने पोर्टफोलियो को इस प्रकार से बनाया जाता है कि आप जब टॉप पे रहो तो 80% प्रॉफिट बुकिंग करो और वापस नीचे में जो स्टॉक्स मिलते हैं उन पे नजर बनाए रखो और ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करो, वापस नीचे में खरीद लेने। बिजनेस का पैसा रिसाइकिल करना सीखिए आप लोग रिसाइकिल करना नहीं जानते अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। जो मैं पहले बताता था अपने परिचित लोगों को जिससे वो फायदा वसूली करते थे और वो एक तरीके से मेरा शौक था, इससे कई लोगों को बेनिफिट मिलते थे और वो मुझसे पूछने आते थे। तब मैं कोई यूट्यूब चैनल नहीं चलाता था, लेकिन वो चीजें मैं बता देता था कि इस वक्त आप इस शेयर को बाय कीजिए और 2 4 6 महीने या साल 2 साल में आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। जैसे आप बैंक में एफडी वगैरह करवाते हैं, लेकिन उस तरीके से मैं देख के उनको बताता था, लोग मुझसे खुश रहते थे। तो अभी मार्केट में पैनिक है, लेकिन मुख्य बात बताता हूं अब एक और। वो बात यह कि अगर आप निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा है कि टाइम वैल्यू सबसे भयंकर होता है और ये आपको पता नहीं है। आप लॉन्ग पोजिशन में जो अगर निफ्टी में अगर मान लीजिए आपने अच्छी सी पोजीशन पकड़ी है, वही मैं चीजें सिखाता हूँ निफ्टी में इंट्राडे के अंदर कि आपको पोजीशन कब पकड़नी है अपनी। मैं मार्केट के आंकड़ों को उस प्रकार से देखना सिखा देता हूं कि आप लोगों को किसी ऐसी सिस्टम पे आधारित नहीं रहना पड़ता है कि आप हमेशा सीखते रहें, दूसरों के कोर्स ही करते रहें। मैं उस चीज को अवॉइड करवा दिया मैं। इसी वजह से यूट्यूब पे मेरे को थोड़ा सा कई लोग बुरा मानते हैं, क्योंकि वो आपकी उसी कमजोरी का महत्वपूर्ण फायदा उठा लेते हैं कि आपको कभी आएगा नहीं, उनको भी पता है, क्योंकि आप उस तरीके से मेहनत करोगे नहीं और ये आपको उस तरीके से को रास्ता बताएगा। मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति का बंदा था। जब मैंने लोगों की समस्याएं देखी और मुझे लगा कि मैं कैलकुलेटर पे काम करने लगा, तो बारीक गूढ़ रहस्य बताने से सब डरते हैं और उसका कारण मुझे नहीं पता है, बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब किसी वीडियो में धीरे से एक बार बोलेंगे उस चीज को, अब वो वीडियो पकड़ में कब आएगा आपको मुझे भी नहीं पता। और दूसरा, आप उनको समय कि आप सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहते हैं, तो जानते हैं इतनी मेहनत करेंगे नहीं, और अगर वो जब तक रास्ता हल्का सा भी पता ना चले तो मेहनत भी गलत हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति किसी रूट पे अननोन रूट पे निकल गया, वहां जानता नहीं था उसको, अब वो चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, यहाँ तक कि गूगल भी कई बार पता नहीं कहां से उठा के उस व्यक्ति को रास्ता बता देता है। लेकिन एक जानकार व्यक्ति को अगर बता दे कि नहीं भैया ये रास्ता ऐसे नहीं ऐसे जाइए, तो शायद वो सही ढंग से आपकी यात्रा पूरी हो सके। इसी प्रकार से शेयर मार्केट में वो रास्ता दिखाता हूं, किन आंकड़ों को रीड करना कैसे सीखें,
इनमें एक्चुअल हर व्यक्ति वही काम कर रहे हो आप लोग, आप खुद देख लीजिए। मैंने आज एक कुछ देखा, मैं ताज्जुब कर गया। 4.5 सालों की हिम्मत अभी बनी है, प्रॉफिट में नहीं है लिखना। तो क्या जिंदगी भर शेयर मार्केट सीखने के लिए शेयर मार्केट को, इससे बढ़िया तो लॉन्ग टाइम जो आपने गवाया है ना, अगर वही पैसा अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में डाल देते तो शायद वही पैसा अच्छा होता। तो कमाया कुछ नहीं, उसके साथ में जो समय बर्बाद कर दिया, इतना ज्यादा कर दिया कि उस समय की कीमत आपको पता ही नहीं होती। आप सोचते मैंने क्या किया। ये सारी चीजें ध्यान रखिए, जब पैनिक पैदा करते हैं और फिर मार्केट को अपर जम करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में आपको बॉटम पकड़ना आना चाहिए उसमें। बाद में कुछ नहीं होता, बाद में आपको हमेशा डराया जाएगा। और मार्केट में कभी भी खरीदारी, अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो कभी भी खरीदारी की जा सकती है। और ऐसे समय में जब पैनिक बने रहे, एक बॉटम पकड़ लो आप, तो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और फिर उसको छोड़ सकते हो। अभी बहुत से कंपनियां बहुत डाउन में मिलेगी आपको, तो वही सही समय होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। और भूल जाइए फिर उसको, जो आप कहते हैं ना लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, वो अभी ही समय होता है जब मार्केट में पैनिक होता है, वही समय, जैसे कोविड में लोगों ने किया। इसलिए वो भगवान की इच्छा, कहते हैं जन्म मरण परण, सुनिएगा, जन्म मरण और परण, ये तीन तो परमात्मा के हाथ में होते हैं। और जो बाकी चीज होती है ना जिंदगी की, वो आपके हाथ की रेखाओं में, अगर जैसे कर्म करोगे ना, आपकी जिंदगी वैसे गुजरेगी। आपने पिछला जो अध्याय निकाला ना, उस अध्याय पे चलता है। ये आपको दिखाता हूँ ना हस्तरेखा में, वो पंडित जी के द्वारा दिखाता हूँ ना हमेशा। आपकी कुंडली पंडित जी देख के बता देते कि आपने पिछला क्या किया था, अब आपके भाग्य में कौन सी चीज करो। यानी गलत रास्ता, अगर आप देवता की पूजा भी गलत कर रहे हो ना, तो भी आपको उन्नति नहीं मिलेगी जीवन में। वो सब कुछ तय वो बता देते हैं, और उससे कईयों को फायदा आया है ना। तो पंडित जी मेरे साधु हैं, और जबकि मैं हमेशा कहूं पंडित जी हाथ नहीं देखते हैं, वो खुद इतने पैसे वाले हैं जिनके पास बड़े बड़े मंत्री शंत्री, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले आते हैं। लेकिन मेरे कहने से हमारे लोगों के, जब मैं उनके पास जाता हूं, तब कुछ के हाथ देखे, हमारे शायद मेरे हिसाब से हमारे ग्रुप में 20 या 25 लोगों के हाथ देखे हैं। और उनसे आज पूछ लीजिए कि अगर उन्होंने वो उपाय किए तो उनके भाग्य बदल दिए उन्होंने। क्योंकि वो भी वही चीज है, जैसे एल्टीट्यूड पे लोग गलत दिशा में प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, लगे हुए 2 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से शेयर मार्केट में लोग तुक्का ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैंडल पकड़ रहे हैं, तो वो सारी सही मेरे जगह जैसा। नहीं मिली। और एल्टीट्यूड पे भी यही हुआ कि आप कर तो रहे हो 2-2.5 साल 3 साल कई लोग, लेकिन एक्चुअल नब्ज पकड़ में नहीं आ रही है। और जिन लोगों को आ गई, या तो खुद की ट्रेडिंग करते हैं, खुद की ही ट्रेडिंग करते हैं वो, क्यों यूट्यूब पे चैनल चला के लोगों को समझाना, माता बची आप भी जानते हो जो मेरे सामने कितनी समस्या आती है, क्यों पैसा लो दर्द होता है। तो हर व्यक्ति दर्द तो होता है, लेकिन पैसा क्या लिया और उस पैसे के बदले आपको कितना रिटर्न मिल रहा है वो नहीं देख रहे। और यहां जो किया वो करके दिखाया सबके अंदर। लेकिन अगर उसने बराबर मेहनत की, रेगुलर क्लास ली, तब, अगर खाली फीस देने से नहीं, फीस देने से नहीं कि मुझे फीस दे दी, यानी भगवान के मंदिर में आपने खाली गए और बोले ये भगवान ये लो पकड़ो 5,000 रुपए मेरा काम कर देना, नहीं होगा। भक्ति, भगवान भक्ति से, मुझे फीस देने से कुछ नहीं होगा। वो समय जो सिखाऊंगा ना, उस पर वापस देना पड़ेगा आपको। वही 1.5-2.5 महीने। अब जैसे ये कह रहे 3 दिन में फर्क आ गया, तो 3 दिन में फर्क नहीं आया। इन्होंने जो कहा उसको जाके देखा, तब इनको दिखा यार क्यों ये पुराने खिलाड़ी एल्टीट्यूड में 2023 से, तो इनको समझ में जल्दी आएगा। सर हम तो फौजी आदमी है, इतना समय भी नहीं मिलता है नहीं नहीं, प्रैक्टिस का, इतना फिर देना नहीं भी। है ना। मैं जो बता रहा हूँ, मेरे टाइम टेबल बता दिया, बस उतना तो देना पड़ेगा ना, जो मैंने शॉर्ट टाइम टेबल दे दिया ना आप तो आपको। प्लान कर रहा हूँ कि छुट्टी छुट्टी जाके 1 महीना बढ़िया से करूँ। नहीं नहीं, मैं उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उसके पीछे आपको रीजन मिल जाते हैं ना, मैं बताऊं उस तरीके से आपका टाइम टेबल कल लिखा था, परसों लिखा था टाइम टेबल मैंने। उस टाइम टेबल को करो आप फॉलो, ज्यादा भी नहीं करनी है। और अगर ज्यादा एक्स्ट्रा समय हो तो करो, जैसे फालतू यूट्यूब पे इंस्टाग्राम टेली पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो, वो बंद कर दो, गप्पे शप्पे बंद कर दो, वो फालतू उस टाइम को बचाओ। मान लीजिए मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ। एक व्यक्ति को क्या हर व्यक्ति को बताइए जो क्रिकेट खेलते हैं, हर व्यक्ति चौके चक्के क्यों नहीं मारता है? वो भी खेल रहा है ना, बताइए, खेल तो वो भी रहा है ना उन्हीं की उसी टीम में। हर व्यक्ति का काम अलग है, एक बॉलर है, एक बैट्समैन है, एक अच्छा फील्डर होता है इसीलिए उसका बढ़िया होता है, एक दोनों होता है, ऑलराउंडर होता है? पहले तो ये देखो आप हो क्या। कभी तो आप क्या करते हो, स्टॉक करने गए, कभी निफ्टी करने गए, कभी क्रूड रोल करने गए, और सफलता कहीं नहीं है आपको। भगवान जाने कौन सी दुनिया की ट्रेडिंग कर रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता। मैंने तो जब से निफ्टी पकड़ा है तब से निफ्टी को छोड़ा नहीं, तभी तो मैं इसको पकड़ के बैठ गया। अरे कहीं एक तो सफल हो, दूसरा देखूंगा आराम से। अब आपको राय दे दी इसमें नहीं, आप इसमें कर लो, उसमें भाग्य आजमा लो। इधर उधर से यूट्यूब का ज्ञान लेके आए वो लोग,
और पढ़ाने का अभ्यास जबरदस्त कि सामने वाला उनको सुनता है और प्रॉफिट कर रहा है उस पे, उस चीज को बता रहे, उस पे प्रॉफिट। जैसे अभी कल वाली जो क्लास हुई, आज तक उस पॉइंट को सुना था क्या आपने? बता दीजिए। कल जो मेरे टीचर ने क्लास दी, वो पॉइंट कभी आपको अभी तक पता चला था क्या? बोलिए, अभी सच बोलिए इस पे, जो कल हुआ था जो पॉइंट। नहीं अब सर, बोल भी आपने नहीं रहे सर, हैं। अली सर ने जो बताया वो। कल ही पता चला, उन्होंने बताया दिया। सर हमें भी पहले और पढ़ते हुए कितना साल हो गया आपको इसको? 2 साल 2.5 साल। फिर भी वो पॉइंट नहीं पता आपको? क्यों? क्यों नहीं पता भाई? तो मेरा जो टीचर होगा ना, वो अगर बोला ना तो कुछ ऐसा ही बोलेगा, जब मेरे अलावा जो क्लास लेगा ना, वो खतरनाक ही लेगा। और लोगों को लगता है बातें करता हूं, अरे पॉइंट तो थोड़ा सा ही बताने का होता है, लेकिन आज तक मैंने टाइम पास नहीं किया। या तो मैंने ढंग से माइंड साइकोलॉजी की क्लास ली है, या फिर मैंने नियमों की क्लास ली है, या अपने फॉर्मूले की क्लास ली है। ये हम यही करते हैं। और जब हम कह देते हैं कि हम बातें करेंगे, तो आपको, जैसे मैंने 10 बजे बाद कल क्या कहा, बातें करेंगे हम लोग, हम रात को 11:30 बजे बातें कर रहे थे। हमने टाइम खराब नहीं किया। जिसको सुनना है सुनो, सोना है सो, अपनी प्रैक्टिस करनी है वो करो। रात को 11:30 बजे बातें कर रहे थे। क्यों? वो बातें हमारे आपस की है। उसमें जो भी फिर भी 40-50 लोग मौजूद थे ना रात को भी 11:30 बजे तक, ठीक है। वो भी आप कहां से हो, एक दूसरे को पहचानते हैं। मेरा फोन अलाउ रहता है। हाँ, अभी मैं फोन नहीं उठाया, आज कम से कम 25 फोन आए होंगे आप लोगों के। मैंने पहले कह दिया था नवरात्रों में थोड़ा फोन उठाना भारी पड़ेगा, क्योंकि पूजा जब तब सब चलते रहते हैं, है ना। बाकी हमेशा तो आपका किसी का फोन ऐसा नहीं, उठाता ही नहीं हूं मैं। अब आ जाइए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हेलो सर। अब आप लोगों को वन बाय वन किसी को क्या समस्या है, जरा सा जल्दी जल्दी बोल दीजिए, फटाफट फटाफट। सर कल जो जल्दी जल्दी जो भी व्यक्ति है समस्या बोलते जाइए अपने अपने। सर जो कल सर मार्केट। मेरा समस्या है, एक एक व्यक्ति। मेरा समस्या ये है कि पहले अपना एंट्री सुनिए, पॉइंट। पहले अपना जो कम्युनिटी नंबर बोलिए विनय सर का, फिर मेरे को ज्वाइन करा वो बोलिए, जिससे मुझे पता चल जाता कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है। मैं तो सर 2023 सितंबर का ज्वाइन किया हूँ बिना सर कम्युनिटी में। मुझे और मैं और मेरा कलीग भी एक साथ ही ज्वाइन किया हुआ सागर रॉय ठीक में। है, ठीक है। तो दूसरा बात, हमारा तो टारगेट मिल रहा है, डायरेक्शन भी सब पकड़ में आ रहा है, लेकिन एंट्री पॉइंट से हमेशा 10-12 पॉइंट पहले निकल जाते हैं। उस हिसाब से हमारा एसएल बड़ा हो जा रहा है, लगभग 35 से 40 पॉइंट एसएल बन जा रहा है। वही दिक्कत बन रहा है। ठीक है, कितनी ट्रेड करते हो एक दिन में आप? अभी तो आपके पास आने के बाद ट्रेड चालू नहीं किया। नहीं नहीं, पहले 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 कितनी ट्रेड रोज कर लेते थे आप? कभी कभी तो 3, 4, 2, 1, 5, 10 तक भी चला जाते थे। और लॉस में कितनी ट्रेड होती थी आपकी? जब लॉस बढ़ जाता था तब कितनी ट्रेड होती थी आपकी एकदम से अचानक? अचानक मैं तो ऐसे प्रॉफिट में रहता रहता, अचानक एक दिन में पूरा प्रॉफिट चला जाता। ठीक है। आपको ये रहता है कि स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाता है। अभी तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा मिल रहा है, आप तो 100 पॉइंट का मिल रहा है, फिर क्या कर लोगे आप? फिर क्या कर लोगे? नहीं नहीं नहीं, अभी के अभी लिए अलग यही 100 बात है, पॉइंट का कोई आएगा नहीं स्टॉप है। लॉस। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, फिर ट्रेड भी आपको ढूंढनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा 6 घंटे 4 घंटे। हो सकता है वो सुबह अभी पहले तो राउंड जब में से आ गया आप हो, पहले हो सकता है पहले 10 मिनट में आ गया वो ट्रेड, और फिर उसके बाद में नीचे से दोबारा लो तो हो सकता है आए ही नहीं, आपका दिन खराब। ये भी तो दिक्कत है। अब महीने में अगर 4-6 ट्रेड करते हो जब, तो ये द बेस्ट वर्जन। मैं तो बिल्कुल खुद कह रहा हूँ, जो व्यक्ति अगर अभी इतना मजा आपके हुआ पास खिलाड़ी है वो कर क्लिक सकता करने है, के तो बाद तो एआई को बेस्ट है। एआई एआई वाला बीच में आके जो क्लोज क्लोज करता है, उसमें वो गुस्सा आ जाता है। ठीक है, एआई गलत नहीं है। एक्चुअल में जो लोग जुआ खेल रहे हैं ना भयंकर, उनके लिए एआई बढ़िया है। जिनको कुछ नहीं समझ में आता है, जिनसे मेहनत नहीं की जाती, उनके लिए एआई द बेस्ट टूल। लेकिन फिर भी उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी, वरना वहां पे भी वो ट्रेड नहीं ले पाएंगे। ये भी बता दूं, वहां पे भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, वहां पे भी नहीं कर पाएंगे, ये तो मुझे भी पता है। क्योंकि जब तक आपको खुद को नहीं आएगा, तो एआई को मशीन है, मशीन को आपको पढ़ना तो पड़ेगा। जैसे भी मान लीजिए, ये जो चलाता हूँ लैपटॉप, जो, तो ये ले तो आया मैं, और काम भी बहुत अच्छा करता है ना लैपटॉप, लेकिन जब तक आता नहीं तब तक किस काम का? एप्पल का फोन लेके आ जाओ, एप्पल के फोन के फंक्शन है ना, हिंदुस्तान में 90% लोगों को फंक्शन तक पता नहीं है। एप्पल का फोन खुद रखने वालों को 90% को, इसमें फंक्शन कितने होते हैं। ऐसे ही जो आप एआई है ना, द बेस्ट वर्जन है और जो सब कुछ है, लेकिन उसका एक्चुअल, जब तक उसको थ्योरी अच्छी नहीं आती है और उस चीज को नहीं समझता, उससे वो फायदा नहीं उठा पाएगा। ये भी गारंटी है, नहीं उठा पाएगा फायदा। ये भी मैं बता दूं आपको। और वहां पे वही बात, मानव प्रवृत्ति जो मैं सिखाता हूं ना, कि इसको बदलनी पड़ेगी आपको। चलिए, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कर देंगे उसको, तो भी बता दूंगा आपको,
नेक्स्ट और बोलिए, अभी ले लेते हैं टॉपिक पे, बताइए। और भैया बाकी क्या सबकी प्रॉब्लम सॉल्व है क्या हमारे पास में? जी हमारी भी सर ऐसा ही है प्रॉब्लम। तो बताओ तो सही, तो ये आपकी है, चलिए ये भी हो जाएगी, ओके। और अच्छा ये अभी नए हो आप, कितने दिन हो गए मेरे पास आए हुए, और एलटीपी पे कितने दिन हो गए? सर मैं करीब 2022 से ज्वाइन किया हुआ हूँ जी। और आपके पास में 1 तारीख से कंटिन्यू क्लास पे हूँ सर। अभी लेकिन 1 तारीख से लेके अब तक जो तारीख हुई है, आज कितनी हुई है? जी आज कितनी तारीख हुई? शायद 5। इसमें जी आपको क्या बदलाव आया, थोड़ा वो बता दो मुझे, 5 दिन में क्या बदलाव आया आपके लिए? जी बदलाव ये आया सर कि डेटा देखने में और बैक टेस्टिंग में हमें बहुत हेल्प मिली। तो मैंने मतलब अपना पुराना रिकॉर्ड चेक किया तो मेरे को मेरी गलती यही समझ में आई है सर कि मेरा एंट्री पॉइंट से पहले थोड़ा एंट्री हो जाता था। उसके बाद 5-10 पॉइंट अगर नीचे जाता तो सर मैं काट देता था। तो यही दिक्कत थी सर। अब आ रहा है ना पकड़ में? ये जी एक्चुअल में एंट्री अभी तो वो भी होगा कि 10 पॉइंट पहले मार्केट वापस पलट रहा है, वो भी पकड़ता है। यानी पहले एंट्री भी करते हैं, अगर जा रहा है तो उसको पकड़ेंगे हम, क्योंकि फिर सर एंट्री नहीं मिलेगी हमको। सर मेरा अब वो एक अभी क्वेश्चन है। बोल दीजिए सर। सर मैंने ना तराजू का एक बैक टेस्टिंग किया था पिछले 2-3 महीनों का। ठीक है। तो ना उसमें ना मैंने दूसरी साइड, मैंने ज़्यादातर पुट खरीदता हूँ, मैं कॉल नहीं खरीदता हूँ। तो पुट साइड ठीक है। से जो भी जिधर कभी तराजू भारी रहता है ना, हम्म। तो उधर के राउंड नंबर से वो गिर जाता है। मतलब कि अगर 415 की वैल्यू तो 400 ही सही, 400 से ही गिर जाता है। 620 की वैल्यू तो 600 से गिर जाता है। तो सर इसमें मतलब पूरे वैल्यू का वेट करें या राउंड नहीं, नंबर से वो ले लें? आपको पहले बताइए, वही सब, वही मैं दोनों चीज पूछता हूँ, उससे मैं आंसर निकाल लेता हूँ आपके लिए, आपके आंसर आ जाते हैं मुझे। आपको विनय सर को और मुझे ज्वाइन किए कितना दिन हो गया, दोनों चीज बता दीजिए बस खाली। सर विनेश सर को तो ज्वाइन किया मुझे 7 से 8 महीने हो गए। ठीक है। और मुझे और ज्वाइन करे आपको हुए? ज्वाइन किए हुए मुझे 6 से 7 दिन हो गए सर। ये 6-7 दिन में ना, तो आपको उसका जो गिरने वाला पार्ट है ना, मैंने शायद पढ़ा है नहीं अभी तक। मतलब मार्केट में अच्छा अच्छा। जो तराजू स्ट्रॉन्ग, और तराजू का एक वही बात है ना, कि तराजू का ब्रेक वाला भी ट्रेड होता है, यानी कि तराजू टूटेगा इस पे भी हमारा ट्रेड हो जाता है। लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की रहता है, उसमें हमको बड़ा मूवमेंट नहीं होता, उसमें एक डायवर्जन के तकरीबन मूवमेंट होता है वो, और कभी कभी वही मूवमेंट ब्लड बाथ में बदल गया मान लीजिए, है ना, तो बड़ा मूवमेंट जैसे कल जो अभी ये गिरा वो मिल जाएगा। लेकिन हमने उस टाइम तक ट्रेड ही नहीं करते, क्योंकि हमारा ट्रेड जाता है सुबह मॉर्निंग में 10, 10:15, 10:30 कंप्लीट ये हो चुके होते हैं, तो मैं उतना तो लेट बैठता ही नहीं हूँ। आपको पता है हम लोग इतने लेट बैठते नहीं है, हमारे सबके डब्बे तकरीबन हो जाते हैं। लेकिन जो लोग आदत ही पटकने की है 2 के 4, 4 के 8 करने की, वो चाहे मेरी तरफ से दिन भर बैठे रहो, क्योंकि मैं नहीं सर, कितना ही इसमें कह लूँ जो आ ये जाओ, हाँ, क्वेश्चन ये है वो कि हो हम पूरे जाएगा। वैल्यू। वो दूसरा पार्ट है उसका जो आप बता रहे हो ना, वो दूसरा पार्ट क्लियर हो जाएगा, हो सकता है आज ही कर दूंगा अभी। वो तो होता रहता है, 2-3 पार्ट है होते रहते, मेन मेन चीज तो आती रहेगी, बाकी उसमें और तराजू में जो कई मैं जोड़ता हूँ ना, जिससे क्या हो ट्रेड्स हम कभी भी ले सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि हमको नहीं मिली तो हम उसके ट्रेड की जबरदस्ती, वो जैसे पूरा हो जाएगा ना, तो आप ट्रेड आराम से, मतलब जल्दीबाजी नहीं करनी है कि ट्रेड लू ही मैं, वो अभी छूट गई ट्रेन, दूसरी आएगी, दूसरी तीसरी ट्रेड आएगी, चौथी आएगी, पूरा फॉर्मेट वो होता है। यानी कि मैं आपके सामने कई बार, बोलो मैंने इनके सामने कई बार, ये हमारे ग्रुप में 10 बार ट्रेड कंटिन्यू ग्रीन कर दी मैंने, आराम से कर दी मैंने। ओके सर। तब नहीं कैसे कर रहे हो, और बकायदा मैं वही ढंग की ट्रेड कर रहा हूं। लेकिन वही बात की वो चीज मैं खुद कर रहा था, तब मैं बता रहा था कितनी बार लू बोलो, मैं चैलेंज कर देता हूं, लेकिन पूरा फार्मूला। लेकिन फिर भी मैं क्या कहता हूं, अगर जिस दिन मैं पूरी ट्रेडिंग की दुनिया में अपना पैसा लोगों तो उस दिन सिखाना बंद कर दूंगा। देखिए कारण, अभी तक मुझे सिखाने का बड़ा शौक है, और ये मेरे अंदर शौक बहुत बुरे चढ़ते हैं। मैं पहले कबड्डी सिखाने लगा 4 साल, 3 साल तक तो मैंने सब कुछ ही छोड़ दिया, प्रॉपर्टी का काम छोड़ दिया, मतलब ये एक शौक चढ़ता है मेरे अंदर। और बकायदा उसमें मैंने 15 लड़कों को नेशनल करवा दिया अपने पास। मतलब टीम पराजय तब होती थी जब सामने वाला बेईमानी कर जाए, वरना मैं बेईमानी, मेरी टीम इतनी गजब बना रखी थी मैंने अपने, अल्लाह बचा था। राजस्थान में उस वक्त मेरा नाम चल चुका था। लेकिन कभी वही बात है ना कि एक समय आया उसमें पॉलिटिक्स चलने लगी, और लोग वही, मतलब हमारे जो खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी, उनको छोड़ दिया जाता, अप्रोचधारी को डाला जाता, अप्रोचधारी टीम में अगर होता था तो उसका सिलेक्शन होता, छोड़ दिया मैंने फिर। आज भी कभी जाता हूं ना किसी जगह पे जहां कबड्डी का मैच हो रहा है जयपुर के अंदर, तो किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरे सामने अगर गलती कर बैठे, वो है ना, ये लीजिए आप टॉपिक पे आते हैं और बिल्कुल शांति से बैठते हैं, और एकाग्र चित्त रहना। नए व्यक्ति डायरी वगैरह ले लीजिए अपने हाथ में, क्योंकि आपको कोई वीडियो मिलेगा नहीं मेरे पास में, क्योंकि अधूरा ज्ञान मैं देता नहीं हूं।
लिखने लग जाइए, नहीं समझ में आया 10 बार पूछना कंटिन्यू। खाली आपको 1.5-2 महीने में हर चीज नहीं आ जाए तो मुझे कह देना, बस बैक टेस्टिंग करनी है आपको, ठीक है। बैक टेस्टिंग जरूर करनी है, क्योंकि होमवर्क नहीं करोगे तो मेरे को मत कहना कि सर ये नहीं आता वो नहीं आता। और लालच करोगे मार्केट में तो लालची तो हमेशा जिंदगी में डूबा ही है। चाहे खाना ज्यादा भी खा लोगे ना पेट भर के स्वाद ही स्वाद में, तो वो भी नुकसान करता है। सीधी सी बात है, वो खाना भी आपको जहर बन जाता है आपके लिए, फिर दवाइयां लेनी पड़ती है। तो कुल मिला के अपने आप को पहले थोड़ा क्या कहते हैं वो बनाइए, समझदार प्राणी इंसान और एक बिजनेसमैन बनाओ अपने आप को, कि पैसे का मोल समझो कि आखिर हमारा पैसा हम क्यों लुटा दे। इस पैसे का मोल समझो, लक्ष्मी की पहले कदर करना सीखो, जुआ मत खेलो, लक्ष्मी से बिजनेस करो। पास में एलटीपी कैलकुलेटर सीख रहे हैं, ये तकरीबन संख्या अभी तक 500 के आसपास पहुंच चुकी है लोगों की, और 7 महीने से प्लस मुझे हो चुके हैं मेरा भी पढ़ाते हुए एलटीपी कैलकुलेटर को। मैं कभी भी थ्योरी नहीं पढ़ाता हूँ विनय सर की, जो मुझे माता ने आशीर्वाद दिया और ये जो मैंने 2.5 साल रिसर्च की एलटीपी कैलकुलेटर पर, और जो मुझे तराजू सिद्धांत मिला, वो बहुत आसानी से लोगों को प्रॉफिट क्यों दिलाता है। ये सब माता की भक्ति करते हैं। जो लोग मुझसे जुड़ते हैं ना, वो ज़्यादातर धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, और उनको मैं धर्म के पलड़े को भी भारी करता हूँ। तो आप जानते हैं जब धर्म का पलड़ा भारी होगा और साथ में अच्छी नॉलेज होगी, और आप जो गहन अध्ययन कर रहे हैं ना, उसमें एक ऐसी चीज़ें हैं जो आप कभी समझ नहीं पा रहे हो, और ये मैं महीने 1.5 महीने में सिखा देता हूँ। मत कीजिए, आप अगर सही मार्ग पे चल रहे हैं तो कभी मत डरिए। और मैं ये कहता हूँ कि आप कभी भी लोभ लालच की प्रवृत्ति छोड़िए, बिजनेस के हिसाब से इस एलटीपी कैलकुलेटर को अपनाइए और अपने पैसों को पैसा समझिए। और सबसे ज्यादा है कि धर्म के मार्ग को पकड़िए। मैं ये कहता हूं धर्म का मार्ग जब होगा तो आपको अपने आप ही महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, घर में सुख शांति भी रहेगी, रोग पीड़ा भी नहीं होंगे। और सबसे मुख्य बात है कि आपका जो मस्तिष्क है, जो मशीनों से भी तेज होता है, वो काम सही समय पे करेगा, सही समय पे डिसीजन लिए जाते हैं। ये जो गायत्री मंत्र है, ये बहुत पावरफुल मंत्र है। इस पे तो अमेरिका के साइंटिस्ट भी ताज्जुब करते हैं कि ये मंत्र इतना पावरफुल क्यों है। इसी को मैं जपना सिखाता हूँ, 3 माला रोज सिखाता हूँ कि हिंदू हैं तो जरूर करें। और मेरे जो भाई हैं, सभी धर्म के लोग हैं, जाति पंथ के लोग हैं, कोशिश करें कि इसमें कोई ऐसा विशेष नहीं कि ब्राह्मणों के द्वारा ही ये कोई जप तप किया जा सकते हैं। अगर आप शुद्धता से करेंगे तो आप भी ब्राह्मण से कम नहीं है, मेरा मानना है। लेकिन शुद्धता होनी चाहिए, घर में भी शुद्धता हो और जीवन में भी शुद्धता होनी चाहिए। अगर अच्छे विचारों के साथ में ये करोगे तो मैंने जैसे माँ की आशीर्वाद से वो आंकड़े पढ़ लिए जो अभी तक बहुत कम लोग पढ़ पाए होंगे, या कुछ ही लोग इसे जानते हैं लेकिन वो यूट्यूब पे बताते नहीं है, क्योंकि वो अपना खुद का ही समय होता है, उसके अंदर वो अपना पैसा कमाते हैं, लेकिन वो दूसरों को नहीं बताना चाहते। ये इंसान की मानव प्रवृत्ति होती है। मैं जो गुरु दक्षिणा लेता हूँ 11,999, उसके बदले 1 साल पढ़ाता हूँ, और जो तराजू सिद्धांत है, जो गूढ़ रहस्य है, जो माता ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया एलटीपी कैलकुलेटर पे आंकड़ों के अंदर, वो आपको 1.5 महीने के अंदर आ जाता है अगर आप रेगुलर क्लास करते हो तो। और बाकी लोगों की जैसे आप भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो, लेकिन 3 माला, ये गायत्री की माला है ना जो जपनी चाहिए, ये माँ का आशीर्वाद आपको भी मिलेगा। क्योंकि जब हम कहते हैं कि रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, जैसे मुझे माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया और रास्ता अपने आप दिखने लगा। एकलव्य बन के सीखा, इसलिए मुझे समय लगा, लेकिन अगर मुझे कोई इस तरीके से सिखा देता तो शायद 4-6 महीने में बहुत ही आगे बढ़ चुका होता। लेकिन तो सामने आइए, सिखाते हैं, और ये सीखने में कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे सदमार्ग पे चलोगे तो सब कुछ सही होगा आपके साथ। जय माता दी।